गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द किंगडम प्लांटी। इससे पहले में हमने किंगडम फंगी कंप्लीट कर लिया, उसकी क्लासेस कंप्लीट कर ली हमने। इसके बाद है किंगडम प्लांटी। तो इस चैप्टर के अंदर जो किंगडम प्लांटी है उसका मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो इसी पे बेस्ड है। इसी मतलब प्लांटी जो है मतलब किंगडम प्लांटी, इसी टॉपिक के ऊपर हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 है। तो इसको बहुत डीप में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा रफ आइडिया हम ले लेते हैं। देखो, जो किंगडम प्लांटी है इसके अंदर क्या आता है, प्लांट आते हैं, ठीक है। अभी जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक होते हैं इन, और इसके साथ साथ इनके पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ये सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या होता है बेसिकली यूकैरियोटिक। इनकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी कुछ प्लांटी के फिर भी कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन जो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक की जगह हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। मतलब वो प्लांट कैसे होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट होते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट तो वही होते हैं जो दूसरों के मतलब दूसरों की सरफेस पर है ना, उनके ऊपर हैबिटेट बना के रहते हैं, उन्हीं से न्यूट्रिशन वो लेंगे। और इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ब्लेडी स्वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एंड कोस्क्यूटा। कोस्क्यूटा जो प्लांट है वो कैसा है, पैरासाइटिक प्लांट है। जबकि ये जो ब्लेडी स्वॉट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो दो प्लांट है ये कैसे प्लांट है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस से मतलब है कि ये वो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये मतलब भोजन के रूप में क्या खाएंगे, इंसेक्ट को खाएंगे। भोजन के रूप में क्या खाएंगे, इंसेक्ट को खाएंगे। कुछ प्लांट मतलब की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, मतलब ऐसे रफली एक आइडिया मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे ही मतलब यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठेगा, ये ऊपर का कुछ इस तरह का कवर होता है, ढक्कन टाइप जैसे। जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा तो उसको खट से मतलब बंद कर देता है, तो इंसेक्ट इसके अंदर रह जाता है और उसी से फिर वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। तो ये मतलब आपको याद रखना है कि वैसे तो प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है ना, एक्सेप्शन लेके चले अपन। मतलब ऐसे कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, तो वो होते हैं पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ना कोस्क्यूटा। वो अमरबेल देखिए आपने, अमरबेल जो अमरबेल होती है आपने देखा होगा कि मतलब ऐसे उसको सहारे की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। तो मतलब ऐसे ना उसको जब तक उसको सहारा नहीं मिलेगा, मतलब जब तक वो किसी दूसरे के ऊपर हैबिटेड एज अ हैबिटेड नहीं रहेगी, तब तक तो वो ग्रो करेगी नहीं, मतलब है ना। तो इस तरीके से मतलब वो ऐसे ग्रो करती हुई चली जाती है इस तरीके से। और इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप आप ध्यान रखना है ना, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो प्लांट सेल होती है यूकैरियोटिक तो होती है ना, यूकैरियोटिक तो होती है। और जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। इनकी प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। इसके साथ साथ ये एक पिगमेंट को कैरी करते हैं, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोप्लास्ट। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अभी जो प्लांटी है, जो हमारा किंगडम प्लांटी है, इसकी देखो ये 5 क्लास है। 5 क्लास कौन कौन सी है, फर्स्ट है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट और डेवलप क्लास है इसकी एंजियोस्पर्म। अभी जो क्लास है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये मतलब जैसे मतलब ना डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब डेवलपमेंट के क्रम में है मतलब ये, ठीक है। तो जो एल्गी हो मतलब लेस डेवलप, फिर इससे थोड़ा सा डेवलप प्लांट है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। फिर टेडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर सबसे जो डेवलप प्लांट है हमारे प्लांट किंगडम के वो है एंजियोस्पर्म। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो लाइफ साइकिल देखते हैं प्लांट के अंदर। देखो प्लांट के अंदर ना दो स्टेजेस आती है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेज आती है। फर्स्ट है गैमेटोफाइटिक एंड सेकंड है स्पोरोफाइटिक। फर्स्ट है हमारी गैमेटोफाइटिक एंड सेकंड है स्पोरोफाइटिक। जो गैमेटोफाइटिक जो स्टेज होती है वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होती है, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो सेप्रोफाइटिक जो स्टेज होती है वो होती है 2n डिप्लॉइड, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक से फिर हमारा क्या बनता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है, फिर इनमें मियोसिस होता है, मियोसिस से ये हैप्लॉइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और गैमेट में आपको पता है 2 गैमेट आपस में मिलकर क्या करेंगे, डिप्लॉइड स्टेज ही बनाएंगे। इसको अच्छे से और भी अच्छे से देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो ये क्या है, प्लांट के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेजेस आती है, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक जो स्टेज होती है वो होती है हैप्लॉइड, और सेप्रोफाइटिक जो स्टेज होती है वो होती है डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, जो ये चेंजेस है उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। किंगडम प्लांटी के बाद देखो हमारी जो अगला किंगडम है वो है एनिमेलिया।
किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम है ना जितने भी एनिमल्स हैं ना होल वर्ल्ड के अंदर उसको स्टडी करेंगे और इसका भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रफली आइडिया देखेंगे क्योंकि किंगडम एनिमेलिया ये जो टॉपिक है इस पर पूरा सेपरेट हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है उसके अंदर। तो चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से बहुत तरीके से डिटेल में उसको किंगडम एनिमेलिया को हम पढ़ेंगे कि इसकी कितनी क्लासेस है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो कि जो इसके अंदर एनिमेलिया के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक। इनके पास कोई क्लोरोफिल पिगमेंट तो होता नहीं है, तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, तो इनको अपना भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। इनकी सेल कैसी होती है, यूकेरियोटिक टाइप की सेल होती है। इसके साथ साथ ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, और इनके पास में किसी भी तरह की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये फूड को इंजेक्ट करते हैं, है ना, इंजेक्ट करते हैं मतलब ये फूड को जैसे ही मतलब जैसे इंजेक्ट करते हैं, निगलते हैं, तो ये जो फूड होता है ये चला जाता है बॉडी के अंदर, मतलब इंटरनल कैविटी के अंदर चला जाता है, और ये जो फूड होता है ग्लाइकोजन या फैट में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। ग्लाइकोजन या फैट में स्टोर होता है या कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड का जो स्टोरेज करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। इसके बाद जो इनका मोड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किसके अंदर, किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि ये मतलब फूड को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, मतलब निगलते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर द केपेबल ऑफ द लोकोमोशन, मतलब अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन को शो करते हैं। लोकोमोशन से मतलब है कि मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। वो किसकी सहायता से होगा, लोकोमोशन की सहायता से होगा, ठीक है, लोकोमोशन की हेल्प से होगा वो। इसके बाद देखो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, क्योंकि एनिमल भी हायर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जैसे इनके अंदर भी लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स 2 कैटेगरी होती है इनके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ मोस्टली जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो टाइप होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो किंगडम है, प्लांटी किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इसको हम बहुत अच्छे से बहुत तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के अंदर। तो फिर इसके बाद से इसके आगे है वायरसेस, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब आज का हमारा ये टॉपिक वायरसेस, ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH व्हिटेकर ने, तो उन्होंने ये जो वायरस है ना, वायरस जो होते हैं ना, इनके पास कोई मतलब ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनके पास प्रॉपर डिफाइन एक सेल होती है ना, ये मतलब सिंगल सेल भी नहीं होती इनकी बॉडी, है ना। तो फिर RH व्हिटेकर ने मतलब उनके क्लासिफिकेशन में इनको कोई भी जगह नहीं दी, है ना, इनको कोई भी जगह नहीं दी, क्योंकि हमने देखा कि मोनेरा प्रोटिस्टा, है ना, तो ये क्या थे, मोनेरा क्या था, सिंगल सेल तो था ही सही ना, सिंगल सेल, तो ये क्या सिंगल सेल भी नहीं है, मतलब एक सेल भी इनकी पूरी कंप्लीट नहीं है, मतलब इनकी बॉडी एक सेल से भी कंप्लीट बनी हुई नहीं है। तो इनको 5 किंगडम के अंदर RH व्हिटेकर ने जगह नहीं दी, ठीक है। तो अब ये जो वायरस होते हैं ना, ये मतलब जब ये प्लांट कह लो या कोई होस्ट कह लो, जब किसी प्लांट के अंदर या किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जब ये जाते हैं तब ये रिएक्ट करते हैं एक लिविंग थिंग की तरह या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मतलब तभी हमको ये बताते हैं कि हम क्या हैं, लिविंग हैं, हम जिंदा हैं। लेकिन अगर ये बॉडी के बाहर है, ठीक है, प्लांट के बाहर है, तो ये फिर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि मतलब ये नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है। तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है। इसके साथ साथ वायरस को विनोम या पॉइजनस फ्लूइड भी कहा जाता है, वैसे तो कंपटीशन का क्वेश्चन है। इसके अलावा वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। वायरस के बारे में सबसे पहले पास्चर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, है ना, इन्होंने देखा, मतलब सबसे पहले इन्होंने खोजा था कि कुछ स्पेशल, मतलब पूरी तरीके से डिफाइन एक सेल भी नहीं कहेंगे, है ना, जो इस तरह के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगर सेल के अंदर चले जाएंगे तो ये ट्रीट करेंगे एज अ लिविंग सेल की तरह, है ना। और अगर ये किसी सेल के बाहर हैं तो ये पार्टिकल्स शो करते हैं मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जो बात थी किसने बताई थी, सबसे पहले पास्चर नामक एक साइंटिस्ट ने। इसके बाद आए थे D.I. इवानोव्स्की, ठीक है। D.I. इवानोव्स्की ने 1892 में इन्होंने वायरस के बारे में बताया कि वायरस जो होते हैं ना बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इन्होंने बताया कि D.I. इवानोव्स्की ने बताया कि ये कंप्लीट नाम है ना, इन्होंने बताया कि
कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो इन्होंने कैसे बताया भाई ये बात? इन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मतलब ऐसा कुछ लिया जो जिसके अंदर मतलब ऐसा कुछ फ़िल्टर लिया, ऐसा कुछ फ़िल्टर लिया जिसके अंदर से मतलब ना केवल बैक्टीरिया ही मतलब निकल पाते थे। मतलब उसमें इतने छोटे-छोटे पोर थे कि केवल बैक्टीरिया ही मतलब उसके अंदर से मतलब निकल पाएंगे, है ना। इन्होंने क्या लिया? बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर लिया। इन्होंने लिया, इसका नाम है बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर इन्होंने लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ऐसे छोटे से पोर थे, है ना। तो ये देखने के लिए कि ये बैक्टीरिया जितनी साइज़ के हैं या फिर बैक्टीरिया से बड़े हैं या फिर बैक्टीरिया से छोटे हैं, तो ये चीज़ देखने के लिए इन्होंने क्या किया? इन सबको बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर के ऊपर डाल दिया। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि मतलब ये तो ना इस बैक्टीरिया प्रूफ जो ये जाली है, मतलब ये जो फ़िल्टर है, इसको पार कर गए और नीचे चले गए। यानी कि इसके अंदर तो केवल मतलब इसका जो पोर का जो साइज़ थी वो साइज़ ऐसी थी कि इसके अंदर से केवल वो बैक्टीरिया की जो साइज़ है ना, बैक्टीरिया की जो साइज़ के जो ऑर्गेनल्स है ना, वही पार हो सकते हैं। तो इन्होंने पाया कि वायरस तो भाई इसमें से भी पार हो गए आसानी से। तो ये जो वायरस है ये क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, है ना। ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। ये इन्होंने किन्होंने प्रूव किया? ये D.I. इवानोव्स्की ने प्रूव किया 1890-20 में, और इनको कहा इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा जो वायरस होता है, वायरस के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। वायरस के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। ये वायरस मान लीजिए इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये प्रोटीन के एक कोट से कवर होता है। ये प्रोटीन का कवर है, ये एक प्रोटीन का कवर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो न्यूक्लिक एसिड DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों में से एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि DNA भी पाया जाएगा RNA भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर मिलेगा। और ये जो इनका न्यूक्लिक एसिड होगा वो एक कोट से, है ना, एक कोट से सराउंडेड होगा। उस कोट का नाम है, प्रोटीन का वो कोट होगा। इस प्रोटीन के कोट को बोलते हैं कैप्सिड। इस प्रोटीन को कोट को कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। इसके साथ साथ इनको नॉट क्लासिफाइड, मतलब इनको क्लासीफाई नहीं किया गया RH-VT करके जो क्लासिफिकेशन थी उसमें कोई जगह नहीं दी गई इनको। इसके साथ साथ नॉन सेलुलर है, मतलब इनकी जो बॉडी है 1 सेल की भी बनी हुई नहीं है, ठीक है। और या तो इनके अंदर RNA होगा या DNA होगा, दोनों में से एक होगा, हो गया। इसके बाद मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको, ठीक है। मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको एक वायरस है जो कि मतलब एक माइक्रोब्स है ना, एक वायरस है जिसकी वजह से तंबाकू का जो प्लांट होता है ना उसके अंदर डिजीज़ होती है। उस डिजीज़ को बोलते हैं मोज़ेक डिजीज़, ठीक है। तो कौन सी डिजीज़ होती है? मोज़ेक डिजीज़ होती है। टोबैको एक तंबाकू का प्लांट है, ठीक है। किन की वजह से? वायरस की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इस वायरस की वजह से जो तंबाकू का प्लांट होता है उसमें मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है, और मतलब उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है ना। तो इतना तो हो गया कि ये हमने पाया कि ये स्मॉलर होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होते हैं ना उसको भी पार कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का। ये डायग्राम है जिसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो RNA होता है। और RNA भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। ये RNA है इसका, ठीक है। और ये जो है, ये जो चारों तरफ ये बना हुआ है, ये क्या है? इसका प्रोटीन का कवर है इसका, ठीक है। इसके प्रोटीन का कवर, ठीक है। जो इसका जो ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को कवर किया हुआ है ना। कौन कवर करके रख रहा है? प्रोटीन। इस प्रोटीन के कवर को बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं। और इसकी मतलब ये एक सिंगल कवर को बोलते हैं कैप्सिड। लेकिन अब ये बहुत सारे कवर मिलके ऐसे इसको कवर कर रहे हैं, तो एक यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। इस पूरी एक यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर थी। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए M.W. बिज़रनिक, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मतलब एक फ्लूइड के बारे में बताया था कि ये जो वायरस होते हैं एक ऐसा फ्लूइड को, मतलब ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हेल्दी जो प्लांट होता है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। उस फ्लूइड का क्या नाम था? कंटाजियम विवियम फ्लूडियम के बारे में किसने बताया था? M.W. बिज़रनिक ने बताया था, ठीक है। ये ऐसा फ्लूइड है जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ना हेल्दी प्लांट भी इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कैन कॉजेज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट विद द फ्लूइड एज अ कंटाजियम विवियम फ्लूडियम, ठीक है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनली। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं,
ठीक है। ये जो इन्होंने क्या बताया था स्टैनले ने कि ये जो वायरस होते हैं ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन की तरह क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन से मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट बॉडी है, ये कोई प्लांट सेल है। ठीक है, अगर ये जो वायरस प्लांट सेल के बाहर है तो ये क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की तरह, मतलब डेड की तरह ये रिएक्ट करते हैं। और यही अगर प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लिविंग सेल की तरह करते हैं। तो स्टैनले ने क्या बताया था कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स आर, तो स्टैनले ने बताया था कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स आर मेड लार्जली ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कि ये क्या है, मतलब ये लार्ज नंबर में क्रिस्टलाइन प्रोटीन की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप कि ये जो वायरस होता है ये कंटेन जेनेटिक मटेरियल जो इसका होता है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, है ना, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा इसका जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं है कि डीएनए भी पाया जाए और आरएनए भी इसके अंदर पाया जाए। इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन एंड अ जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस, मतलब इसका जो न्यूक्लियोप्रोटीन होगा वो मतलब एक तरीके से इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ देखो जो वैसे तो जो डीएनए होते हैं डबल स्टैंडर्ड ही होते हैं, है ना, वैसे तो ये जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंड। ठीक है, 2 स्टैंड होते हैं, जबकि आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और वैसे भी जो मोस्टली जो आरएनए होता है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में भी हो सकता है और डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वैसे जो आरएनए होता है सिंगल स्टैंड ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर कुछ सेल्स के अंदर ये जो आरएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंड। ठीक है, इसके बाद देखो बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। देखो बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज हैं वो वायरस है जो मतलब हमारे जो बैक्टीरिया है ना उससे भी छोटे होते हैं और बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर दी हुई है, ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ऊपर क्या हेड है, ये इसका कॉलर है, ये नीचे वाला जो ये बने हुए हैं ये इसकी टेल है, ये बेसल प्लेट है। ठीक है, और ये इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, वो भी डबल स्टैंड डीएनए। ठीक है, तो ये था बैक्टीरियोफेज। इसके बाद देखो आप कुछ डिजीज़, है ना, कुछ डिजीज़ जो कि वायरस के द्वारा होती है। ह्यूमन के अंदर देखो क्या क्या होती है, ह्यूमन में होती है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये जितनी भी डिजीज़ है ये सारी की सारी डिजीज़ किन के द्वारा होती है, ये सारी डिजीज़ होती है वायरस के द्वारा। ठीक है, और ये ह्यूमन में पाई जाने वाली डिजीज़ है। प्लांट के अंदर देखो, प्लांट के अंदर वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ सबसे पहली है मोज़ेक फॉर्मेशन। ये जो मोज़ेक फॉर्मेशन है ये होती है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर होती है डिजीज़। इसके बाद सेकंड डिजीज़ है लीफ रोलिंग या कर्लिंग, मतलब जो ये जो लीफ होती है ना प्लांट की लीफ, ये मतलब रोलिंग हो जाती है, इसे कर्लिंग जैसे इस तरीके से हो जाती है। तो ये एक तरह की डिजीज़ है जो कि वायरस के कारण होती है। इसके साथ साथ जो वेन होती है ना, वेन आपने पढ़ा ना, ये प्लांट के अंदर की जो ये सेंट्रल लाइन होती है, ये लीफ के अंदर की जो सेंट्रल लाइन होती है इसको बोलते हैं वेन। ठीक है, ये साइड वाली वेन इनको बोलते हैं वेन। तो मतलब ये वायरस के कारण ये जो वेन होती है कैसे हो जाती है, येलोइंग एंड क्लियरिंग। ठीक है, क्लियरिंग से मतलब है जैसे आपने लीफ देखी है, लीफ देखिए ग्रीन ग्रीन, आपको एकदम से दिखाई नहीं देती, अब जब ध्यान से देखते हो तब आपको ये दिखाई देती है। लेकिन इस डिजीज़ की वजह से ये जो मतलब ना, मतलब कहने का मतलब है कि ग्रीन वाला जो पार्ट होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और येलो कलर का पार्ट यहाँ पे उभर के रहता है और ये सब चीज़ें मतलब बहुत क्लियर से नजर आती है। इसके साथ साथ मतलब जो प्लांट है वो डॉर्फ हो सकता है। ठीक है, स्टंट हो सकता है, स्टंट ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट वायरस के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है विरोइड्स। ठीक है, अगला टॉपिक है विरोइड्स। अभी जो विरोइड्स होते हैं ये भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है और ये भी एक तरीके से वायरस का ही फॉर्म होते हैं और ये वायरस से छोटे होते हैं। ठीक है, वायरस से छोटे होते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी किसने, इसको डिस्कवर किया था T.O. डीनियर ने। T.O. डीनियर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने विरोइड्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, विरोइड्स के कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होती है। जो पोटैटो प्लांट होता है, आलू के प्लांट में एक डिजीज़ पाई जाती है जो कि विरोइड्स के कारण होती है। उस डिजीज़ का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है,
तो डिजीज़ का नाम याद रखना है आपको। इसके साथ साथ ये जो वायरॉइड्स होते हैं इनके अंदर मतलब प्रोटीन का जो कोट होता है ना, इनके अंदर प्रोटीन का कोट नहीं पाया जाता। वायरस के अंदर प्रोटीन का कोट पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर वो प्रोटीन का कोट पाया नहीं जाता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन का वो कवर, और इसमें एब्सेंट होता है जबकि वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे साइज़ के बेसिस पर देखो ये बताया हुआ है कि सबसे बड़ी जो साइज़ होती है बैक्टीरिया की होती है, फिर उससे छोटी वायरस की, और सबसे छोटी होती है वायरॉइड्स की, ठीक है। तो ध्यान रखना आपकी जो बैक्टीरिया बड़े होते हैं वायरस से, वायरस उससे भी छोटे हैं और वायरॉइड उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ का नाम ध्यान रखना आप। पोटैटो के अंदर एक डिजीज़ होती है वायरस के कारण, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, शायद एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब सुन लो, 1-2 लाइन है, जो चाहो तो नोट कर लेना। पीरियंस, PRIONS, पीरियंस, ये भी एक तरीके से मतलब वायरस की श्रेणी में ही आते हैं। मतलब इनके द्वारा एक डिजीज़ होती है, इनसे जो डिजीज़ होती है वो होती है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है। कौन सी डिजीज़ होती है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है इनके द्वारा, और ये नॉन सेलुलर है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है एक सेल की भी बनी हुई नहीं होती है। और ये पीरियंस क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पीरियंस क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रोटीन होती है उसको अबनॉर्मल कर देते हैं। जो हमारी प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन, पी से याद रख लेना, पी से प्रोटीन को क्या कर देते हैं? ये अबनॉर्मल कर देते हैं। अबनॉर्मल से मतलब कि जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मिसफोल्डिंग कर देते हैं, मतलब उसकी मिसफोल्डिंग कर देते हैं। ये प्रोटीन की क्या कर देते हैं? मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, है ना। किसके कारण होती है? पीरियंस के कारण होती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसकी वजह से मतलब एक डिजीज़ केटल्स के अंदर होती है, वैसे ये डिजीज़ केटल के अंदर पाई जाती है डिजीज़। उस डिजीज़ का नाम है BSE, है ना। इसकी फुल फॉर्म है बोवियन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवियन, ठीक है, स्पॉन्जी फॉर्म, और ई से मतलब है इंसेफेलोपैथी, ठीक है। ये जो डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ होती है काऊ के अंदर होती है, कैटल के अंदर पीरियंस के द्वारा ये डिजीज़ देखने को मिलती है। इससे क्या हो जाती है, मतलब अब काऊ का जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर मतलब ये प्रोटीन की ऐसे मिसफोल्डिंग हो जाती है। अब ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा? आदमी क्या होगा? पागल ही हो जाएगा ना। मतलब अब ये कैटल है तो कैटल यानी ये काऊ जो है वो भी क्या हो जाएगी, इसको मतलब ये जो डिजीज़ हो जाएगी बोवियन स्पॉन्जीफॉर्म्स, ये डिजीज़ जब इसके अंदर हो जाएगी काऊ के अंदर, तो उसको बोलेंगे मैड काऊ डिजीज़, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, तो चाहो तो उसको नोट कर लेना, बाकी ध्यान रख लेना। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के साथ साथ ही ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 यहीं पर फिनिश होता है। और जो हमने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जो इसके अंदर हमने थोड़ा सा मतलब रफली जो इसका आइडिया लिया, ये दोनों टॉपिक को हमने जो देखा, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। तो वहाँ पे ये जो आपका प्लांट किंगडम था, इसको मतलब आप उस टॉपिक से उठा के भी यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अदरवाइज अगला जो अपना चैप्टर है वो तो कंप्लीट उस टॉपिक पे बेस है ही सही, ठीक है। तो फिर किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करें, पूछें, और पढ़ते रहें, याद करते रहें।